नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो जिस तरह से लगातार बिजली की कटौती की वजह से जो है पूरे डोडा के लोग जो हैं परेशान हो गए। और अभी तो जो है नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन जब दिसंबर और जनवरी आएगा तब क्या हाल होंगे। पूरे सिटी के अंदर मतलब बिल्कुल अंधेरा होता है। चाहे फिर गांव की बात की जाए तो तमाम जगहों पे जो है लाइट की कटौती से जो है लोग परेशान हैं। इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए नवीद हाशमी भी हैं, सईद नवीद हाशमी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह से चिनाब वैली जो है पूरा बिजली को तैयार करता है और उसके बाद भी जो है अंधेरे में रहना पड़ता है, ये सवाल जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब से जो है यहाँ के लोग पूछते हैं कि आखिर क्या कसूर है हमारा। और लगातार बिजली की कटौती की वजह से जो है लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। चलिए, मैं इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए सईद नवीद हाशमी जो है उनसे बात कराऊंगा आपकी। और क्या कहते हैं वो। सर, आप सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो नवंबर का महीना है और इसके बाद जो है अभी दिसंबर और जनवरी पीछे है। देखिए विकास जी, ये बड़ी बदकिस्मती का आलम है। मुझे तो अब रोना आता है इस बात पे कि हमें ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने कौन सी जगह पे पैदा किया है। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि जिस पावर पर जो बिजली मतलब 20,000 मेगावाट चिनाब बिजली बना सकता है, जब यहाँ पहला प्रोजेक्ट भद्रवाह किश्तवाड़ के अंदर बनाया गया, हजारों बस्तियां उजाड़ दी गई। यहाँ हमारा पुलडोडा था, बिजली के नाम पे बस्तियों की बस्तियां उजाड़ी गई। पुलडोडा अभी भी उजड़ा हुआ है। पानी हमारे पहाड़ों को लेके डूब रहा है। इसलिए लालच दिया गया कि बिजली बनेगी चिनाब वैली के अंदर और उसमें सबसे ज्यादा बिजली और फ्री बिजली चिनाब वैली के लोगों को दी जाएगी। उस वक्त जिस वक्त किश्तवाड़ के अंदर श्री ओम मेहता जी ने ये प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किश्तवाड़ शुरू किया था और डोडा के खुसूसन चिनाब वैली के लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि किसी की जमीन जा रही थी, किसी का घर डूब रहा था, पुल डोडा सारा डूब गया, उन लोगों को अभी मुआवजा भी नहीं मिला है, ये करके कि बिजली यहाँ बनेगी, यहाँ पे यहाँ के लोगों को फायदा होगा। देखो कितनी बड़ी करप्शन है। और जब बिजली बनी तो बिजली बन के अगर सबसे ज्यादा मार किसी को मिली अभी तक, वो चिनाब वैली के लोग हैं। बिजली की अगर सबसे ज्यादा मार, बिजली से अगर सबसे ज्यादा लोग तड़पे तो वो क्या कहते हैं, चिनाब वैली के लोग हैं। हमको सब्सिडाइज फ्री बिजली क्या, सब्सिडाइज बिजली क्या, हमें पैसे दे के भी हमें बिजली नहीं मिल रही है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। सर, एक और चीज पूछना चाहूंगा। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि इतना पावर कट जो है सिटी के अंदर देखने को मिलता था। मतलब नवंबर के महीने में कभी कभार होता था, जब दिसंबर और जनवरी के महीने में लगातार बारिश। और फिर जिस तरह से एक ऑर्डर भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है कि इलेक्ट्रिकल जो शॉप है वो जो है सेलिंग नहीं कर सकते, मतलब विदाउट कोई बिल नहीं दिखा सकता। कि क्या समझते हैं आप? ये तो नॉनसेंस है। सुनो, मैं आपका विकास जी एक बात बोलूं कि ये जो पपेट्स है ना, पपेट्स, इनको मैं कहूंगा बीजेपी के जो बनाए हुए ये चमचे जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे हैं, बेसिकली इनकी अपनी कोई औकात नहीं है। ये दिल्ली के फरमान पे चलते हैं, ये क्या कहते हैं अमित शाह जी के फरमान पे चलते हैं। और जिस दिन क्या कहते हैं जो हमारे राणा जी हैं उसके उस पे चलते हैं फरमान पे। उनको इस चीज से क्या लेना देना है। मुझे बोला मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं जिनकी 24 घंटे बिजली है, अगर पीएम हाउस में कभी बिजली चली जाएगी इनकलाब आएगा। उनको क्या पता है कि जम्मू कश्मीर जो सबसे ज्यादा बिजली इस वक्त हिंदुस्तान को दे रहे हैं, उन लोगों की हालत क्या है, वो तड़प रहे हैं। मुझे एक चीज बोलो आप, ये कौन सी अकलमंदी। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केरोसिन ऑयल बंद कर दिया हिली रीजन के लिए। क्या उनको नहीं पता है कि अगर बिजली नहीं से गुजारा नहीं होता था, मिट्टी के तेल से गुजारा करवाते। अगर मिट्टी का तेल बंद कर दिया, बिजली भी नहीं है, तो बुजुर्गों की क्या हालत होगी। जो पैरालिटिक लोग घरों में पड़े हुए, जो 90 साल 80 साल है, उनको जिंदा कैसे रखोगे। जो छोटे बच्चे 3 साल 5 साल के हैं, जिनको कोई गर्मी की वो नहीं है, उनको कैसे जिंदा रखोगे। उसके बाद जिन बच्चों ने लोन लेके गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके इलेक्ट्रिकल शॉप्स खोली हैं, उनको तुम लोग बोलते हो कि क्या कहते हैं पहले बिल कटवाओ तो उसके बाद ये चीजें। क्या ये चीजें टोटल एंटी यूथ नहीं है? क्या सर, ये दो चीजें चीजें और टोटल पूछना चाहूंगा। सर, जो इनके
सरकारी दफ्तर हैं या फिर इनके जो क्वार्टर हैं वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, चाहे फिर बॉयलर हो या फिर हीटर हो, इन तमाम चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आम जनता की बात आती है तो उसके लिए एक तो पावर कट और फिर इस तरह से ऑर्डर। दूसरी बात आपने कही कि पीएमओ जितेंद्र सिंह जो है उनको तो देखना भी होगा, क्योंकि देखिए एक तो डिजिटल भारत की बात की गई थी, लेकिन हमारे ऐसे अभी भी कितने गांव हैं, चाहे फिर देसा का हो या फिर अलग अलग जगहों पे, जहां पर अभी भी जो है लाइट लोगों तक नहीं पहुंची है। देखिए यही तो दुख तो इतना ही है ना कि अगर इन्होंने 370 जाने के बाद क्या कहते हैं अपना कोई वादा डेवलपमेंट पे पूरा किया होता तो मेरा जैसा नौजवान भी बोलता बीजेपी जिंदाबाद, मगर मैं नहीं बोलूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों की जानों पे, लोगों के अरमानों पे, लोगों की मुसीबतों को मजाक उड़ा रहे हैं। 370 जाने के बाद आप मुझे बोलो, ये जो बिजली का ये इनका जो फैशन ये चल 332 केवी रोज गिरता है, टूटता है। क्या विकास जी, ये मैं पिछले 20 सालों से सुन रहा हूँ 332 केवी लाइन। क्या 20 सालों में 370 जाने के बाद इतना रेवेन्यू जनरेट यहाँ से कि ये 332 लाइन ठीक नहीं हो रही है, इनका खलैनी का सर्विस स्टेशन ठीक नहीं हो रहा है। बेसिकली सारा सिस्टम डिफंक्ट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को, खुसूसन चिनाब वैली को सिर्फ लूट रही है, यहाँ का रेवेन्यू लूट रही है। अभी आपने एक चीज बोली, मुझे आप एक चीज बोलो, क्या पावर कट, इतना ही पावर कट वीआईपी के घरों में भी होता है, ये भी जहां वो रहते हैं। एलआईटी के अप्लायंस की बात करते हो आप, डीसी ऑफिस में जाके देखो कितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस दिन में चलते हैं। डीसी साहब के अपने कमरे में 2 एसीज लगे हैं और वो जितनी वो बिजली खींचते हैं उतना मेरे ख्याल से एक मोहल्ला बिजली खींचता होगा जितना डीसी साहब के कमरे में एक एसी बिजली इस्तेमाल करता है। आप वेरीफाई करो और उनके बाद ऑफिस में देखो और इनके क्वार्टर्स को चेक करो, जितनी बिजली इनके क्वार्टर्स में और इनके ऑफिस में होती है, डीसी ऑफिस में, उससे कम बिजली पूरी सिटी को लगती है और डीसी साहब फरमान निकाल देते हैं। अरे भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो डीसी साहब? आप लोगों से पैसा लेते हो और लोगों को बिजली देते हो, कोई मुफ्त में नहीं देते एक और चीज बताना चाहूंगा सर, कोई तो होगा जो इनका सलाहकार होगा जिसने तो ये बात बताई होगी कि हम इस तरह का ऑर्डर जारी करते हैं जिससे दुकानदार भी परेशान हो। जिस तरह से आपने क्वार्टर की बात की तो मुझे लगता है तो वो तो बड़ी बड़ी सैंटेक्स जो टैंकियां हैं अपनी, उनमें बॉयलर घुसा देते हैं पूरा। देखिए मतलब विकास जी, कोई सुनवाई नहीं है ना। मैं तो ये जो बीजेपी के लोग डोडा में बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आता है ये कितनी बेशर्मी है। ये डेवलपमेंट की बात क्या, ये डेवलपमेंट की बात क्या? उनके घरों में बीवी बच्चे नहीं है, वो क्यों नहीं ये बात उठाते हैं, वो क्यों नहीं ये सेंटर तक पहुंचाते हैं बात की? यार डोडा एक ठंडा एरिया है, लोग मर जाएंगे ठंड से, और आप बिजली उनको क्या कहते हैं दिन में 2 घंटे देते हो, रात में 3 घंटे देते हो, 5 घंटे बिजली देते हो, और उसके बाद तुम ये चेक नहीं करते हो कि बिजली की चोरी जो गवर्नमेंट ऑफिस में होती है, बिजली की चोरी जहां जहां पे आर्मी बैठी है, क्या वो चोरी नहीं है? कि जहां पे सीआरपीएफ बैठी है वो चोरी नहीं है? वो तो ड्रमों में लगाते हैं। आप जाके देखो सीआरपीएफ के जहां पे लोग हैं या बीएसएफ या जो आर्मी के लोग जहां इस वक्त बैठे हुए हैं सिटी के अंदर या दूसरी जगहों पे, वो तो ड्रमों में बॉयलर लगाते हैं। या डीसी ऑफिस की पेरीफेरीज में देखो आप, या पुलिस लाइन में या किसी और दूसरी जगहों पे देखो आप, क्या वहां पे चोरी नहीं होती है? क्या सिर्फ एक हीटर बेचने से चोरी होगी? इन्होंने बदकिस्मती है कि यार ये ऑफिस में बैठ के पॉलिसियां बनाते, ये क्यों नहीं वो पॉलिसी बनाते हैं कि जिससे लोगों को फायदा हो। कि यार लोग तंग पड़े हैं, लोगों की मुसीबतों को देखो, आधे लोग सड़कों पे मरे जा रहे हैं और आधों को आप क्या घरों में मारोगे? सर जिस तरह से आपने कहा कि अलग अलग, चलिए फौज का हम मान सकते हैं, उनको ज़रूरत लग सकती है, ठीक है, वो हमारे देश की सेवा में लगातार लगे होते हैं, चाहे फिर हमारी सुरक्षा बॉर्डर पे हो, कहीं पे भी। लेकिन जो आम जनता है, जिस तरह से बच्चे हों, अभी पढ़ाई का सिलसिला चल रहा है, मतलब अभी तो छुट्टियां नहीं पड़ी है, लेकिन जिन्होंने अपनी किताब खोलनी हो, शाम के समय कोई भी अपने रूम पे पहुंचता है लेकिन अंधेरा देखता है। जिन लोगों के पास चलिए इन्वर्टर है, कुछ समय का बैकअप निकाल देगा, लेकिन जो लोग रेंट बेसिस पे बैठे हैं, जो लोग इस तरह का एफर्ट नहीं कर सकते, तो उनको किस तरह की दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। बदकिस्मती तो यही है ना, इसीलिए बड़े बड़े मंत्री बनते थे, अक्लमंद लोग बनते थे, उसके बाद अच्छे पढ़े लिखे डीसीज आते थे, उनके साथ अच्छी एक टीम होती, तो वो ये बैठ के एनालिसिस करते थे कि यार कितनी बिजली किस एरिया में कितनी जरूरत है और हमको वो देनी है।
मगर यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती है कि इन्होंने बोला कि अब जी मीटर्स लगेंगे, अब बिजली की चोरी, लास्ट ईयर बोला कि अब मीटर्स लग के बिजली की चोरी नहीं होगी, लोग बराबर किराया देंगे, बिजली की चोरी नहीं होगी तो बिजली कटेगी नहीं। अगर इन्होंने उसमें अरबों रुपया लगाए, जेकी पीडीसीएल एक कॉर्पोरेशन बनाया, मीटर्स लगाए, उसके बाद क्यों नहीं बिजली लोगों को मिल रही है? ये तो सवालिया निशान है ना गवर्नमेंट पे, ये तो डिस साहब पे भी सवाल है, ये चीफ इंजीनियर पीडीडी के लिए भी सवाल है, ये गवर्नर हजरात के भी सवाल है कि अगर तो आपने अरबों रुपए पोल्स लगाने में लगाए, अरबों रुपए मीटर्स लगाने में लगाए, लोगों को लगवाए मीटर्स, अब लोगों से किराया भी ले रहे हो, तब भी चिनाब वैली के लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल रही है? देखिए, एक तरफ बैक टू विलेज 4 हो गया, बहुत सारे गांव, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बहुत सारे गांवों में जो है अभी तक लाइट नहीं है, और किसी जगह अगर है भी तो वो भी जो है लटकी हुई तारें, मतलब जो खंबे लकड़ी के हैं उन पे जा पहुंच रही है, और वो भी जो है मतलब सिंगल बल्ब से उन लोगों को मोबाइल चार्ज करने पड़ते हैं। अगर सिटी में हमारा इस तरह से हाल है तो गाँव में किस तरह का हाल होगा? ये तो मैंने बोला ना, ये बदकिस्मती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ पे सियासत कर रही है। अगर उनकी प्रोग्रेस देखो तो वो जीरो हो। वो बोल रहे हैं हम सड़कें बना रहे हैं, जो वो जितनी ज्यादा सड़कें बना रहे हैं उतने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम जी बिजली का वो करेंगे, ये क्या करेंगे, जितना वो ज्यादा कर रहे हैं उतना बिजली का लेवल कम होता जा रहा है। वो बोल रहे हैं करप्शन कर रहे हैं खत्म, उतनी ही करप्शन बढ़ रही है। ये भी एक किस्म की करप्शन है ना कि इस वक्त लोग तंग पड़े हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारी बिजली, हमारी बस्तियां उजाड़ी गई बिजली के नाम पे, और हम ही तरस रहे हैं बिजली के लिए। यार ये सोचने की बात है। ये डीसी साहब को क्या, चलो उनका तो कोई इसमें औकात ही नहीं है, ये तो गवर्नर साहब को सोचना चाहिए कि यार जम्मू कश्मीर में अगर कोई हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा बिजली दे रहा हो, चिनाब वैली दे रहा हो, और चिनाब वैली के लोग कर रहे हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं बिजली के बगैर। ये तो अभी नवंबर का ही, अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होगा क्या हालत? मुझे तो डर लग रहा है कि मैं सोचता हूं कि हम लोगों को यहाँ से दिल्ली हिजरत मत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग जब नवंबर में हमें बिजली नहीं दे पा रहे हैं। और एक जस्टिफाइड सवाल है ये कि यार क्यों, हमारा कसूर क्या है? आप जो फरमान निकालते हो दिल्ली से, या बिजली वाले जो फरमान भी निकालते हैं, लोग लोन निकाल के पूरा कर देते हैं कि यार इनको पैसे दो, ये हमें बिजली देंगे। सर एक और चीज जहां पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में जो है किस तरह से लाइट लोगों को प्रोवाइड कर रही है, और उसके बाद जो है सब्सिडी भी उन लोगों को दे रही है, और जहां पर कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि हमारे चिनाब वैली में इतने प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी जो है हम कितनी बदकिस्मत लोग हैं। यही तो करप्शन का आलम है। यही तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ खामोश क्यों है वो लोग? अगर उनके लीडर यहाँ पे बैठे हुए एक भी क्यों नहीं बात करता? वो तो तरक्की की बात करते हैं, वो तो कामयाबी की बात करते हैं, वो तो आसमान छूने की बात करते हैं। सिर्फ करप्शन है, और सिर्फ ये बीजेपी इस वक्त इस स्टेट को लूट रही है। ये वो दर्शाता है इस वक्त, अगर ये लूट नहीं तो क्या है? जहां से आप पंजाब को बिजली दे रहे हो, जहां से आप दिल्ली को बिजली दे रहे हो, तुम उन लोगों को लूट रहे हो, क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसीलिए तो रोना है कि हमारे पास अगर कोई इलेक्टेड सरकार होती, अब चाहे एलजी सरकार में ही कोई चीफ मिनिस्टर होता, तो हमें बिजली मिलती, हमारी कोई सुनवाई होती। इस वक्त जम्मू कश्मीर यतीम है। इस वक्त जम्मू कश्मीर को दिल्ली से आके लूट के लिया जा रहा, हमें बेइज्जत करके हमें नंगा कर दिया गया जम्मू कश्मीर के लोगों को। कभी हमारी बिजली लेते, क्या समझते हैं सर, आखिरी 2 सवाल पूछूंगा, उनमें ही खत्म कीजिएगा। क्या समझते हैं कि कितनी जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो वो हमारी बात जो है आगे तक पहुंचाए? और साथ में गवर्नर साहब कुछ समय पहले यहाँ पर मीटिंग करने भी आए थे, और कुछ तो कहें आप उनके लिए। देखिए, जहां डेमोक्रेसी का जो दिल होता है वो होता है एक इलेक्टेड नुमाइंदा। इस वक्त हमको सेंटर ने, भारतीय जनता पार्टी ने नंगा करके बेच दिया है। मतलब डायरेक्ट वे इस वक्त हमारा जमहूरियत का कत्ल हो चुका है। हमें बाबूशाही में, अफसरशाही में डाल दिया है, और अफसरशाही का कोई ईमान नहीं होता है। उनको अपने घरों की बिजली चलनी चाहिए, अपने घरों में राशन मिलना चाहिए, अपने घर तक सड़क जानी चाहिए, उनको और लोगों से कोई नहीं होता। तो पहली बात, ये जमहूरियत का कत्ल है। इसीलिए इलेक्शन में मतलब लोगों को गुजारिश करता हूं, बिना मजहब मिल्लत, बिना किसी पार्टी के, कि देखो इस वक्त की अगर सरकार नहीं होती है तो क्या होता है। इसलिए इलेक्शन यहाँ बहुत जरूरी है और बहुत जल्द होना चाहिए। बाकी रही बात एलजी साहब की, मैं एलजी साहब को बार बार गुजारिश करता हूँ। चलिए सर, शुक्रिया।
हमें बिजली की बहुत जरूरत है, हम बहुत तंग पड़े हैं। खुद जाके वेरीफाई करो, जो जो लोग जम्मू कश्मीर की या चिनाब वैली के लोग जो डिजर्व करते हैं हमें दो। अगर हमें मिलता है तो हम भी अपनी जगह मतलब खुश होंगे कि नहीं हमें कुछ मिला 370 जाके, नहीं तो 370 के बाद जो हमें इस वक्त अजाब है, इस अजाब से हम अब हमें ऊपर वाला ही नजात दिला सके। चलिए सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सईद नवीद हाशमी, और लगातार जिस तरह से अपनी बात रख रहे थे, और आप लोगों को भी अपनी बात रखनी चाहिए, और किस तरह से पावर कट से जो है आप लोग भी परेशान हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से चन्हाब वैली में और जिस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी क्वार्टर देखें या फिर ऑफिस देखें, वहाँ पर किस तरह से बिजली का जो है दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन जब लोगों की बात आती है तो लोग जो है अंधेरे में ही गुजारना पड़ता है। अपना कमेंट रखें, और किन लोगों को आप में भी इससे बहुत सारे लोग जो हैं अपनी राय रख सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि भाई इतने बड़े प्रोजेक्ट होने के बाद भी जो है हम लोगों को पावर कट से कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उम्मीद करेंगे खबर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय ज़रूर रखिए, और अपनी आपकी कोई इससे भी बेहतर राय हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब भी हम कोई खबर करें तब जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक आपके सवाल पहुंचाए, ताकि वहां से कोई जवाब ढूंढने की कोशिश की जा सके। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, टोडा।